तो गणेश भैया, स्वागत है आपका अवधि प्रतिभा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार है और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं, जो भी आपके चैनल से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, वो आपके चैनल से जुड़े और अवध की प्रतिभा को अगर आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, अवधि प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं यही चाहूंगा कि आपके चैनल पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हो और लोग व्यूज बढ़ाएं। आपका चैनल जब चलेगा तभी हमारे अवध के जितने कलाकार हैं उनका उज्जवल भविष्य होगा। ये नहीं कहता आपकी चैनल से ही जुड़ के होगा, अपना अपना भविष्य हर कोई मुकाम बनाता है, अपने हिसाब से वो भविष्य बना लेता है। लेकिन जब एक न्यूज चैनल या कोई व्यक्ति जुड़ता है, उसके लिए भी बात करने आता है, तो अगर वो भी चले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। गणेश भैया, आपके मतलब ये स्ट्रगल की जर्नी कब से स्टार्ट हुई और आपके मन में ये उत्साह कब से आया कि मुझे भी दुनिया को कुछ कर दिखाना है? देखिए, मैं बचपन से ही जब पढ़ रहा हूँ तो वहाँ भी गाने लगता था। गायकी मेरे अंदर में बचपन से ही थी और गाते गाते ये आलम था कि जब मैं स्कूल कक्षा 5 वाले में या इंटर वाले में, जितने में भी स्कूल में, इंटर में गया या डिग्री कॉलेज में गया या यूनिवर्सिटी में मैं PhD भी कर रहा हूँ, सारी चीजें मैंने किया। हर जगह मुझे गाने के लिए आगे कर दिया जाता था। तो हुआ ये कि जब मैं BSc कर रहा था यहीं साकेत स्कूल में, तो बलेश्वर जी का प्रोग्राम लगा हुआ था। अवधि के बहुत अच्छे कलाकार जो कि कई सारे अवार्ड्स पाए हुए हैं, जी, विरासत के सिंगर हैं बालेश्वर यादव जी। विरासत के सिंगर बालेश्वर यादव जी का प्रोग्राम लगा हुआ था अपने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर, और वहीं रेलवे के स्टेशन के बगल ही मैं रहता था, रूम लेकर के वहीं से अपना कॉलेज में पढ़ता भी था। उसी प्रोग्राम में मैं गया अपने दोस्तों के साथ और बालेश्वर जी गा वा करके गए। फिर डांस हो रहा था। चूंकि 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया तो लोगों को वही बार बार मिल रहा था, मजा आना कम हो गया, पब्लिक जाने लगी। हमारे साथ के दोस्त लोग उनसे बात किए कि भाई जो है इनको भी गवाइए, ये हमारे कॉलेज के टॉपर हैं, बढ़िया गाते हैं, NCC करते हैं, इनका प्रोग्राम भी बार बार जो है कॉलेज में लगता रहता है। तो वहाँ क्या हुआ कि वो लोग हमको मंच पे चढ़ा दिए। पहली बार वही था मेरा मंच पे चढ़ना इस प्रोग्राम या कला लाइन का। बाकी तो कॉलेज स्कूल में हर कोई गाता। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप निरंतर भाग ले रहे थे और दर्शकों का, मतलब जो आपके साथी सहपाठी थे, उन्हीं का सहयोग मिला, समर्थन मिला, सपोर्ट किए, तब आप मंच पे गए। उन्होंने मंच पे चढ़ा दिया और जैसे ही मैं मंच पे गया और माइक लेकर के गाना शुरू किया, जो पब्लिक वापस जा रही थी वो सब घूम के वापस आने लगी और नित्यांगनाएं भी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ इसका क्या भविष्य है, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा गाया है कि बहुत अच्छा इनाम भी आया, बालेश्वर जी ने आशीर्वाद भी दिया और भी पब्लिक वहाँ की बहुत खूब प्यार दी, तालियां, और लोग ये कि मंच के नीचे नाचने भी लगे मेरे गाने पर। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लोकल कुछ कंपनी वाले, यहाँ अपना जागरण वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले हमको संपर्क करने लगे, भैया हमारे यहाँ गाइए। तो मैं क्या करता था, पढ़ाई के दौरान टाइम पास में चला जाता था। कोई बुलाया, अच्छा ठीक, हम इतना देंगे भैया, आ जाइए। गाने लगा। 1-2 साल ऐसा चला। इसके बाद मुझे लगा कि यार इसी तरह से अगर करेंगे तो इसमें कोई स्कोप तो है नहीं। मेरी पढ़ाई साइंस की और मैं कहाँ इसमें, मुझे लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ। फिर मैंने बहुत मंथन किया और मुझे लगा कि साइंस भले मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये एक ऐसे स्कोप है जिसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। फिर मैं इंडियन आइडल का पहली बार वाला ऑडिशन चल रहा था, उसके लिए लखनऊ गया, लेकिन मुझे 1 दिन लेट हो गया। मैं पीछे पहुंचा। मुझे जो डेट मिली वो बाद मिली, क्योंकि उस समय मोबाइल बहुत ज्यादा नहीं थी या नेट उतना ज्यादा नहीं था। लोग साइबर कैफे या टीवी में देख करके जगहों पर पहुंचते थे। तो फिर लखनऊ में पहुंचा तो, लेकिन ऑडिशन 1 दिन पहले हो चुका था। फिर वहां मुझे बताया गया कि अब अगला ऑडिशन कोलकाता में है और फला डेट में है, अगर आप वहां पहुंच सके तो आ जाइएगा। फिर मैं कोलकाता गया, वहां पास भी हो गया। 1 राउंड वहां पास हुआ, दूसरा राउंड पास हुआ, सोनू निगम के सामने में गाना गया, तो बहुत अच्छा वहाँ पे सब कुछ ओके हो गया। इसके बाद जब मुझे बॉम्बे बुलाया गया, बॉम्बे गया। क्योंकि मैं गांव से निकला हुआ था, पहली बार अयोध्या में रह रहा था, अयोध्या के आगे किसी शहर में मैं गया नहीं था। फिर मैं बॉम्बे जब गया तो अकेले ही गया। स्थितियां उस तरह की थी, अकेले ही करना पड़ा मुझे। पिताजी खेती करते हैं तो घरेलू उस तरह का व्यवस्था उस समय नहीं थी। अभी तो मौके पर भाई वगैरह बहुत अच्छा बना लिए हैं, बॉम्बे, दिल्ली या अहमदाबाद, सब जगह हमारे चीजें हैं, संस्थाएं हैं, काम हो रहा है। उस समय अकेले मुझे ही स्ट्रगल करना था। तो मैं बॉम्बे गया, चूंकि पहली बार बाहर गया था, तो वहाँ का पानी वगैरह मुझे सूट नहीं किया और मेरी तबीयत खराब हो गई। जुकाम बहुत हो गया और जुकाम आवाज खराब कर देता है। इस वजह से टीवी पर मेरा प्रोग्राम नहीं आ पाया। और सोनू निगम जी ने मुझे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ये बीमारी ना हुई होती, जुकाम ना हुआ होता, तो तुम कई एपिसोड चलते या फिर विनर भी हो सकते थे। जी। फिर वहीं से मेरे अंदर जज्बा आया कि अगर एक इतना बढ़िया गायक मुझे ऐसा बोल रहा है, जो कि बॉलीवुड के माने जाने सिंगर हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर संगीत की प्रतिभा है। मैं वहां से वापस आने के बाद संगीत की पढ़ाई शुरू किया।
बीएससी करने के बाद मैंने संगीत की पढ़ाई शुरू की, वो भी शुरू से। आज मैंने मास्टर डिग्री ले ली है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ वोकल से, संगीत से, एमपीओ वगैरह सब कर लिया है मैंने। इसके बाद इसी जर्नी में मैंने फिर सोचा कि एल्बम बनवाता हूँ, पैसे लगाता हूँ। मैं कमा कमा के खुद से पैसे लगाना शुरू किया। शुरुआत में 1-2 एल्बम बनवाने के लिए लाखों रुपए मुझसे ठगे गए। स्ट्रगल इस लाइन में कहीं ना कहीं मतलब कलाकारों को शोषण किया जाता है। खूब ठगा गया मुझे। कहीं कोई स्टूडियो वाला ठग रहा है, कहीं वीडियो बनाने वाला ठग रहा है, कहीं कलाकार ठग रहा है। तो भाई मुझे पता नहीं था किसमें क्या कितना लगता है, कहाँ क्या होता है। कई राइटर भी ऐसे अपने अवध क्षेत्र के ही, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझसे पेमेंट लेकर के गाना मेरे लिए ट्रैक बनवा के खुद गा लिया और मुझे गवाया नहीं। बाद में मुझसे कहा कि आपकी गायकी इस लायक नहीं कि आप ट्रैक पे गा सको। शुरुआती दिनों में मेरे साथ ऐसी बातें हुई। इसी वजह से ऐसा हुआ कि मैं बहुत तरक्की तो नहीं कर पाया। फिल्में मैंने 20-25 कर ली, एल्बम के गाने कम से कम 1000 गाने मैंने गा लिए। लेकिन क्या हुआ कि हर जगह ऐसा होता है, आपस के ही लोग टांग खींचते हैं जी। हमारे अवध में खासकर ऐसा हो रहा है। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि भैया देखिए, जिसकी जो किस्मत है वो उसकी किस्मत वहां तक ले जाएगी। जब सितारे बुलंद होने होते हैं, जब सारे सितारों का गढ़ना अच्छा हो जाएगा, सितारे बुलंद होने होंगे, आप कुछ भी करते रहिए, कहाँ भी बैठे हैं, कुछ भी है, कोई कितनी भी टांग खींचे, आप स्टार बन ही जाओगे। भाई एक जमाना ऐसा था जब हर जगह स्टूडियो नहीं होते थे। स्टूडियो के लिए दिल्ली बनारस जाना पड़ता था, बॉम्बे जाना पड़ता था। राइटर बहुत ज्यादा नहीं होते थे, होते भी थे तो पता नहीं चलता था कहाँ है, क्योंकि फोन नहीं था, मोबाइल बहुत कम था। हमारे समय में जब हमने शुरू किया तो रील वाली टेप की कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी। उसके बाद फिर सीडी आई और सीडी भी बंद हुई, आज डिजिटल हुआ। तो मैं उस टाइम से हूँ। रील में मैंने गाया था भगवान राम रील के बाद सीडी आई, सीडी के बाद चिप आया, चिप के बाद सोशल मीडिया आ गया। 4 पीढ़ियां मेरे सामने गुजर गई। मैं जब शुरू किया उस समय सिर्फ और सिर्फ दिनेश लाल और एक पवन सिंह शुरुआत कर रहे थे। दिनेश लाल का दुल्हन रहे, बीमार निरहुआ सटल रहे। वो सब जब शुरू हुआ था उससे भी पहले मैंने गाना शुरू किया था। ये लोग मेरे साथ ही मार्केट में आए, मेरे ही टाइम पे आए। तो होता क्या है, अनुभव यही मेरा कहता है कि जो जितना बहकावे में डाले, जो जितना आपसे कहे कि मैं बहुत बड़ा आपको करा दूंगा, आज तो आप स्टार हो ही गए, वो समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। तो आपकी कमी बताता है वही आपके लिए अच्छा है। और ये हर जगह है, पहले से भी कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कले सुहाए। जो आपके मुंह पर आपकी बुराई बताए वही आपका सच्चा मित्र। बिल्कुल वही मित्र है, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो गणेश भैया, ये हुई आपकी मतलब एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा की बातें। तो मतलब आपने जो मतलब गीत गाया हो और दिल से गाया हो, भजन गाया हो, कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा भजन एक है, मुझे बहुत पसंद आता है। गाने तो बहुत मैंने गाए, लेकिन चूंकि अयोध्या में है तो प्रभु राम के लिए जो भजन गाया है वो मेरे दिल को ज्यादा छूता है जी। जो मतलब फीलिंग से गाते हैं वो मैं फीलिंग से गाता हूँ। आइए प्रभु श्री राम को समर्पित करते हैं वो भजन। मन लागा जी मन लागा अवध की गलियन में, मन लागा जी मन लागा अवध की गलियन में, अवध की गलियन में, अवध की गलियन में, मन लागा जी मन लागा अवध की गलियन में। सरयू जहाँ पे बहती है कल कल, सरयू जहाँ पे बहती है कल कल, जिसका है पूरा जल देखो निर्मल। मन लागा जी मन लागा अवध की गलियन में, मन लागा जी मन लागा अवध की गलियन में। जय हो। बहुत ही अच्छा गीत मतलब भगवान रामचंद्र जी के ऊपर है और अवध नगरी के ऊपर है, माँ सरयू को लेकर बहुत अच्छा मतलब गणेश भैया ने गाया। और अभी इनका एक मतलब हाल ही में शॉर्ट मूवी आया था, उसको मैंने देखा। उसके बाद गणेश भैया के पास फोन किया कि एक मोटिवेशन भी है इस आपके स्टोरी में, जो आपने शॉर्ट मूवी बनाया उसमें कहीं ना कहीं एक दर्दनाक मतलब एकदम आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैंने उसको देखा, उसके बाद अपने आप में फील किया कि कलाकारों के साथ ऐसा ही होता है। जी, मैंने जो अनुभव किया है, कलाकारों का जितना शोषण हो रहा है, कलाकारों के शोषण के अलावा भी
एक जो निर्माता भी होता है, फिल्म निर्माता अगर कोई नया नया बन रहा है, उसका भी बहुत शोषण हो रहा है। मतलब डायरेक्टर से लेकर के, चाहे टेक्निकल टीम हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सेंसर बोर्ड हो, या सरकार ही क्यों ना हो, रिलीज करने तक लेकर के एक प्रोड्यूसर और एक कलाकार को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस समय, जिसका कोई जवाब नहीं अगर वो मार्केट में हिट नहीं है, अगर वो स्ट्रगलर है तो। अगर आप नाम चीन नहीं है कहीं ना कहीं, तो आपके पीछे हर कोई आरा लेकर तैयार है आपके बिल्कुल, पैर काटने के लिए। पैर नहीं, सर धड़ से अलग करने के लिए तैयार। बिल्कुल। आप फिल्म बनाने के लिए जाओगे, डायरेक्टर बोलेगा अरे मैं आपको स्टार बना दूंगा, लाओ पैसा कितना है। आपने बताया मेरे पास 10 लाख है, 15 लाख है, 18 लाख। वो कहेगा अरे यार इसमें तो आपकी किस्मत चमका दूंगा मैं। वो आपसे 18 लाख लेके 8 लाख की फिल्म बना के डब्बे में भर के दे देगा आपको। तो वही इनका मतलब फिल्म है जो बना, शॉर्ट मूवी है। नाम हमने जो रखा है वो फिल्म का नाम है फिल्म सब्सिडी। फिल्म सब्सिडी, जी हाँ, मेरे दिमाग में नहीं आता। फिल्म की सब्सिडी को लेकर के इतने लोग उत्सुक हुए जब ये नया नया पेपर में निकला कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फिल्म सब्सिडी देगी। बहुत सारे प्रोड्यूसर इसी पे सोचे कि हमको सब्सिडी मिल जाएगी, हम फिल्म बना लें, हम एक तरफ से मजबूत हो जाएंगे, बेचेंगे तो कुछ पैसा आ ही जाएगा, फिल्म सब्सिडी भी मिल जाएगी तो हम कम से कम अपनी लागत तो पूरी कर ही लेंगे। लेकिन उसमें मैंने कई लोगों के साथ ऐसे घटनाएं देखी, यहाँ तक मेरे साथ भी हुआ। 5-6 फिल्में मैंने सब्सिडी के लिए खुद भी बनाई। जब मैं जाता हूँ सब्सिडी ऑफिस या कहीं भी इस तरह की, तो लोग सच्चाई ये है, कहते हैं कौन काम किया है इसमें, कितना पैसा लगा है। अगर आपकी फिल्म करोड़ में नहीं है, 50-60 लाख के ऊपर की नहीं है, तो ऐसे उठाते और ऐसे फेंक देते हैं। ये स्थिति है। क्या एक कम पैसे वाला व्यक्ति फिल्म नहीं बना सकता? जिसके पास 15-20 लाख का बजट है, क्या वो फिल्म नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है, और उसकी भी फिल्म देखने लायक होती है। मेरी खुद की फिल्म आप देख लीजिए, जो भी फिल्म है चल रही है, टीवी पे आती है, मैंने आज तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं मिला। मैं खुद अपनी मेहनत पे एक एक पैसे कमा करके, एक एक पाई जुटा करके, चाहे प्रोग्राम करके, चाहे स्टूडियो से, चाहे रेडियो से एंकरिंग करके, या इनके प्रकार बच्चों को पढ़ा करके, जैसे भी मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। मेरी जितनी फिल्में होती हैं 15 से 20 लाख की होती हैं, मैं कलेक्ट करता हूँ और उसी से फिल्म बनाता हूँ। मेरी आप कोई भी फिल्म यूट्यूब पर गणेश सिंह फुल मूवी डालिए, कई फिल्में आपको मिल जाएंगी। टीवी चैनल पे भी मेरी फिल्में आती हैं। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो जिसमें कोई एक्शन की कमी हो, या ड्रामा अच्छा ना लगे, या एक्टिंग अच्छी ना लगे। बशर्ते बस यही है कि उसमें उतना पैसा न लगने की वजह से वो फिल्म वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां बड़े कलाकारों की पहुंचती, जिनके पीछे मतलब करोड़ों रुपया लगाते हैं लोग, 50 लाख 60 लाख रुपए लगाते हैं, जो कि मतलब एक बड़ी मूवी मानते हैं। हाँ, जिसको बड़ी मूवी मानते हैं, जो कि मतलब भोजपुरी के कलाकारों को उठाने का प्रयास करते हैं लोग, हमारे अवध के कलाकारों को आगे नहीं लेकर। भाई आपके अवध में ही, फैजाबाद शहर में, आसपास शहर में प्रोड्यूसरों की कमी नहीं है, निर्माता बहुत सारे हैं। उन निर्माताओं को भी समस्या ऐसी है कि लोकल के किसी कलाकार को अगर काम देंगे तो 2 मिनट का रोल कहीं खड़ा करने के लिए दे देंगे, एकदम क्राउड का रोल दे देंगे। क्या यहाँ प्रतिभा नहीं है? प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो भी मारे हुए हैं वहीं के। भाई सब्सिडी तब मिलेगी जब पवन सिंह को ले लो, खेसारी को ले लो, कल्लू को ले लो, फलाने को ले लो, ढिमाके को ले लो। भैया जो मार्केट में ऑलरेडी पैदा है, जो खूब काम कर रहा है, जो आगे बढ़ ही गया है, आप उसी को सब्सिडी दे रहे हो, आप उसी को सुविधाएं दे रहे हो, आप उसी की फिल्म बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो क्या नए कलाकार मार्केट में आने के लिए नहीं बने हैं? यही सब मेरे दिल में घर कर गया कि सब्सिडी ऑफिस वाले या कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी, जहां रिलीजिंग होनी है या कुछ भी होना है, अगर आप मार्केट में खूब स्टार, बड़े स्टार नहीं हैं, आपके हिट गाने नहीं हैं, तो आपको या तो काम नहीं मिलेगा। अगर आप काम पैसा लगा के खुद करके ले जाओगे तो उसको ऐसे नकार देंगे, फेंक देंगे। बिल्कुल, तो ये गलत बात है। वही चीज मेरे दिल में घर कर गई कि कैसे इसको उजागर किया जाए। तो वही चीज मैंने दिखाया फिल्म सब्सिडी में कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ होता है, चाहे निर्माता हो, चाहे कलाकार हो। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा, अरे भाई नए कलाकारों को भी आप मौका दीजिए, या ऐसे कलाकारों को मौका दीजिए जिनको काम करने का जज्बा है, जिनको काम आता है, लेकिन आज तक कोई निर्माता अच्छा नहीं मिला, कोई प्रोड्यूसर अच्छा नहीं मिला, वो आगे नहीं बढ़ पाया। अगर उनके साथ जुड़ते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ते हैं तो शायद किसी को 20 लाख 50 लाख में बुक करते हैं आप, आपके घर का कोई कलाकार आगे निकलेगा तो आप जितने में बोलोगे उतने में काम करेगा। मैं खुद अपनी भी बात करता हूँ, अगर मुझे कोई भी अपनी फिल्म में कहता है काम करिए, तो मैं कभी अपने मुंह से कहता नहीं कि मुझे कितना पैसा चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि
कि आप जितने लायक मुझे आंक सके उतना दे दीजिए, और अगर वो भी स्थिति आपकी नहीं है तो फिल्म अगर बिकेगी और अच्छी चलेगी तब मुझे पेमेंट करिए। तब मुझे पेमेंट करिएगा। जी हाँ, कहीं कहीं मुझे लालच नहीं कि मैं पैसा लेकर ही अपनी प्रतिभा को इस फिल्म में दिखाऊं, क्योंकि मैं मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको मैं दिखाने के लिए एकदम हाजिर हूं। और जब मेरी मजदूरी आपसे बनेगी तब आप मेरी मजदूरी बिल्कुल, जब मजदूरी तो जो लोग अभी तक मतलब जागरूक नहीं है वो जाकर ओम साई मूवीज, क्या नाम है? जी जी, ओम साई मूवीज, ओम साई मूवी चैनल पे, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, जो कि मतलब फिल्म सब्सिडी का है। अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं और कलाकार मतलब बनना चाहते हैं, एक मतलब एक्टर बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, तो उस छोटी सी शॉर्ट मूवी फिल्म सब्सिडी को देखिए। अगर आप रूह से देखेंगे, दिल से देखेंगे, तो एकदम आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि क्या क्या एक कलाकार का शोषण कैसे होता है। कोई मतलब फिल्म प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, जो नए कलाकारों को कैसे शोषण करते हैं ये लोग, उसकी मतलब एकदम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि वो फिल्म जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से भी देख सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अवधि प्रतिभा चैनल के दर्शकों को? बस मैं तो यही कहूंगा कि अंत में देखिए, मेरे स्ट्रगल की लाइन बहुत लंबी है, कहानियां कहूंगा तो मुझे लगता है 4-5 दिन तक ऐसे बोलता रहूंगा मैं, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, रास्ते बहुत होते हैं। जब कोई भी पानी बहता है नदी में, अगर वो किसी तालाब की तरफ मुड़ गया या किसी जंगल की तरफ मुड़ गया तो वो सूख जाएगा, और जो पानी बहता रहेगा समंदर उसी को नसीब होगा। और अगर समंदर पाना है, समंदर नसीब करना है, तो नदी की उस धार की तरफ बहते रहिए कि रास्ते में कितने भी गड्ढे आए, कितने भी लालच देने वाले लोग आए, कितने भी जंगल आए, कितनी भी खूबसूरत वादियां क्यों ना आए, वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और समंदर को पाना है। यही हमारी दिल से इच्छा है हमारे अवध के सारे कलाकारों के लिए। मेरे यहाँ आने पर मैं किसी कलाकार को कभी वापस नहीं लौटाता, मुझसे जितना बन पड़ता है। कई बार मैं फ्री में हर किसी के लिए काम करता हूँ। अभी जल्दी में बहुत सारे महोत्सव वगैरह भी हुए हैं, मैं उस महोत्सव में गया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी मदद एक फोन पर की है। ना बुलाए जाने पर भी मैं मदद करता हूँ लोगों की। मेरी सोच यही है कि किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह की कला हो, किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो का काम हो, आप मेहनत करिए, गलत जगह मत जाइए, सही जगह जाइए। अब ये नहीं कहते सिर्फ हमारे पास ही अच्छी जगह है, जगहें बहुत अच्छी हैं, संभाल के रहिए, कम पैसे में काम चलाइए, कोशिश करिए फिल्म इंडस्ट्री में ऑडियो वीडियो जितने कम में आपका हो वही अच्छा है। लूट घसोट का टाइम चल रहा है, इससे बचते रहिए। और जो कलाकार आगे बढ़ना चाहता है वो बस ईमानदारी से अपने कला को मांझता रहे, एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, मेहनत करता रहे। अगर उसके अंदर हुनर बढ़ता जाएगा तो उसके हुनर को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना आगे है कि वाकई में काबिलियत जब आपकी बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे अवधि प्रतिभा चैनल के लिए? बस यही कहेंगे कि अवधि प्रतिभा चैनल आप देखते रहिए। इसके जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल के कंटेंट को शेयर भी किया करें, व्यूज किया करें, देखा करें, कमेंट किया करें। ज्यादातर कोशिश करें कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ें, चैनल को शेयर करें, चैनल के एक एक चीज को शेयर करें, और आपका प्रतिभा अवधि प्रतिभा चैनल खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, मेरी यही दुआ है। जी हाँ, जब ये चैनल तरक्की करेगा तभी जो अवध के छोटे बड़े कलाकार हैं सब तरक्की करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो गणेश भैया के लिए भी कहना है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए चर्चित चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ व मंगल मैं हूँ।